ये कहानी है एक मंदिर की, एक ऐसे मंदिर की जो कि श्रापित है। उस मंदिर का अपने समय का एक अलग इतिहास रहा है। उस मंदिर के अंदर काली शक्तियों का वास है। उस मंदिर के पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। उस मंदिर के पास से जब भी कोई व्यक्ति गुजरता, उस मंदिर के अंदर रहने वाली काली शक्तियाँ उसे अपने अंदर खींच लिया करती थीं। एक समय की बात है, उस मंदिर के पास एक गांव था। उस गांव के व्यक्ति काम करने के लिए शहर जाया करते थे। एक दिन रामू नाम का एक इंसान शहर से घर आने समय देरी हो गई। रामू अपने घर की ओर चला जा रहा था। अंधेरा काफ़ी हो गया था। बारिश होने की वजह से रामू काफ़ी घबराया हुआ भी था। रामू जब उस मंदिर के आगे से गुजर रहा था तब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हे भगवान, ये मंदिर कितना डरावना है। बस मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं। चिंटू बेटा, तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं आए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तुम जाओ, पंडित जी के पास जाओ। पंडित जी तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे मित्र हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। जल्दी से तुम उनके पास चले जाओ। पिताजी कभी ऐसा नहीं करते माँ। पिताजी को तो पता है कि गांव में शाम होने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। उन्हें कोई ज़रूरी काम से देरी हो गई है। मैं फिर भी पंडित जी के पास जाता हूँ। तुम्हारे पिताजी कभी देर नहीं करते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कमला ऐसा बोल ही रही थी कि पंडित जी तब तक उनके घर पर ही आ जाते हैं और वो रामू के बारे में पूछना शुरू करते हैं। अरे क्या बात है कमला बहन, रामू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसने तो कहा था कि आज मेरे साथ ही खाना खाएगा और रामू अभी तक घर पे नहीं पहुंचा, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। क्या बताऊँ पंडित जी, वो अभी तक घर नहीं आए हैं। लगता है वो कहीं रास्ते में फंस गए होंगे। आप एक बार जाकर उन्हें ढूंढिए, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। उधर रामू जैसे ही मंदिर के पास पहुंचता है, मंदिर की काली शक्तियां रामू को अपने अंदर खींच लेती हैं। कि कोई भी उस मंदिर की तरफ ना जाए। सभी लोग शाम होने से पहले अपने घर में वापस आ जाएं। हमारे राज्य में कुछ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। अरे भाई, ये बात तो ठीक है कि हम उस मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे राजा का ये फर्ज बनता है कि एक बार वो जनता में आके ये देखे कि इतने सारे लोग आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं। तुम लोग घर चले जाओ और इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। राजा ने ज़रूर तुम्हारे लिए कोई उपाय सोच रखा होगा। वो बहुत ही विवेक से काम लेते हैं। उनकी अगली रणनीति क्या होगी इस बारे में किसी को नहीं पता होता है। ठीक है भाई, अभी तो हम घर चले जाते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से लोग कम होते रहे तो हमें तो गांव छोड़ के ही जाना पड़ेगा। मजबूरी में क्या कर सकते हैं। सुबह होते ही राजा अपने घोड़े पर बैठकर गांव में घूमने के लिए निकल जाता है। गांव में चलते चलते राजा को ये दिखाई देता है कि गांव में बहुत ही कम संख्या में लोग रह गए हैं। ये देखकर राजा बहुत चिंतित होता है, क्योंकि अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो वो राज किस पर करेगा। महाराज, मैंने पता किया है कि अधिकांश लोग उस मंदिर से ही गायब होते हैं और उस मंदिर का इतिहास हमारे गांव के सबसे पुराने पंडित ही जानते हैं। और राजा एक पंडित से मिलने चले जाते हैं। पंडित जी, हमारे गांव में धीरे धीरे करके लोगों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। क्या आप मुझे उस मंदिर के बारे में जानकारी दे सकते हैं? जो लोग बताते हैं कि अगर मंदिर के पास से कोई गुजरता है तो वो गायब हो जाता है। आपको अगर उस मंदिर के बारे में कोई जानकारी हो तो बताओ। पंडित राजा को बताता है कि उस मंदिर के अंदर एक डायन रहती है। वो डायन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उस डायन को मारने के लिए एक शिव का त्रिशूल ही है जो उसे मार सकता है। इसलिए राजा को किसी तरह से वो त्रिशूल हासिल करना पड़ेगा और वो त्रिशूल
कहीं ऊंचे पहाड़ों पे ऋषि मुनियों के पास रहा करता है। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले ने खुद ही डायन को मारने का विचार किया। वो लोग सोचते हैं कि डायन शायद आग से मर सकती है, इसलिए वो अपने हाथों में मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अरे दुष्ट डायन, बाहर निकल बाहर, हम लोग आए हैं तेरी मौत बनकर। आज तो हम तुझे मार कर ही वापस जाएंगे। तू जहाँ कहीं है बाहर निकल, आज तो हम तुझे जिंदा ही जला देंगे। तेरी वजह से हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा दहशत है। हाँ हाँ कल्लू भैया, आज तो इस डायन को छोड़ना नहीं। अगर इसको हमने छोड़ दिया तो एक एक करके ये हम सबको मार देगी। आज तो हमें इसे जिंदा ही जलाना पड़ेगा। इस डायन का अंत अब हमारे हाथों ही लिखा है। लोगों ने हाथ में मशाल लेकर डायन की तरफ बढ़ना शुरू किया। उन्हें लग रहा था कि शायद डायन उस आग से डरकर भाग जाएगी, लेकिन डायन ने तो उन्हें ही अंदर खींच लिया और तभी वहाँ अचानक से कोहरा आ जाता है। जैसे ही डायन बाहर निकल कर आती है, सारे गांव वाले वहाँ से भाग जाते हैं। तुम लोग मुझे मारने आए हो या फिर खुद मरने आए हो? आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे पास आए, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी इस तरफ मुड़कर मत आना। मेरी शक्तियों के आगे तुम कभी नहीं जीत पाओगे। उधर राजा अपने गांव में घूम रहा होता है। वो अपने राज्य में घूम घूम कर सभी लोगों से मिला करता था, लेकिन उस दिन उसे गांव में बहुत ही कम लोग दिखाई देते हैं। उसे समझ में आ चुका था कि सारे लोग गांव से पलायन कर चुके हैं। अरे सारथी, हमारे गांव के समस्त लोग कहाँ चले गए? पूरा गांव खाली हो गया। मुझे जल्द ही उस डायन का कुछ करना पड़ेगा, वरना एक समय ऐसा होगा कि हमारा पूरा राज्य खाली हो जाएगा। महाराज, आज महल में काम करने के लिए कोई भी नहीं आया। सारी दासियां पता नहीं कहाँ चली गई हैं। उनमें से कुछ लोग बताते हैं कि वो डायन की वजह से घर गांव छोड़कर चले गए हैं और वो दोबारा अब कभी महल में काम पे नहीं आएंगे। हाँ, मुझे पता है। वो डायन हमारे गांव को खाली करा कर ही मानेगी। एक एक करके उसने काफ़ी लोगों को हमारे गांव से अगवा कर रखा है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। प्रजा को बचाना मेरा कर्तव्य है। राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसकी सारी प्रजा उसका गांव छोड़कर चली गई थी। राजा ने निश्चय किया कि वो अब चुड़ैल को मारकर ही वापस आएगा। जैसा कि पंडित जी ने बताया था कि वो त्रिशूल ऊंचे पहाड़ों पर ऋषि मुनियों के पास है, तो राजा उन ऋषि से मिलने के लिए चल देता है। ऋषि अपने आश्रम में रहा करते हैं। वो अपने आश्रम में तपस्या और यज्ञ किया करते थे और सिर्फ वही लोग जानते थे कि उस डायन को किस तरह से मारा जा सकता है। ऋषि ने जैसे ही राजा को देखा, उन्होंने राजा को तुरंत ही अपने पास बुलाया और बोले, मैं जानता हूँ बेटा, तुम मेरे पास क्यों आए हो। तुम उस डायन का वध करना चाहते हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ जिससे तुम उस डायन को मार सकोगे और वो कभी भी पुनः जीवित नहीं हो पाएगी। बस उसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना। सुनो डायन, राजा होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार ज़रूर चेतावनी दूं। तुम मेरे राज्य में रहती हो, इसलिए मेरे प्रजा में तुम भी आती हो। मैं चाहता हूँ ये राज्य छोड़कर तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा। तुम्हें मारकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह से तुमने हमारे गाँव वालों को परेशान किया है, मजबूरी में मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो डायन राजा को युद्ध के लिए ललकारती है। तुम्हारी शक्तियों से मुझे कुछ नहीं होगा।
और आखिरकार राजा ने उस डायन का अंत कर दिया। राजा ने उस डायन को मारकर पूरे महल को उस डायन के चंगुल से आज़ाद करा दिया।